पहले ये रास्ते कितने अच्छे लगते थे, जब हादी सारे रास्ते मुझे छिड़ते हुए, तंग करते हुए ड्राइव करते थे। लेकिन अब कैसे चुप हो गए, और इनकी खामोशी की वजह शायद मैं ही हूँ। मैंने छीनी है इनसे इनकी सारी खुशी। लेकिन मैं भी क्या करूँ, मोहब्बत में इंसान ऐसा ही सेल्फिश हो जाता है, जैसी मैं हूँ। चंद दिन की बात है, फिर मैं हादी के दिल से ज़ारा को निकालने में कामयाब हो जाऊंगी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हादी के अलावा कोई और खुशी नहीं है। अकरम साहब प्लीज सलमान को मेरे दफ्तर में भेजिएगा। आया नहीं? अच्छा चले ठीक है, जैसे आए प्लीज सेंड हिम टू माय रूम। थैंक यू। अरे सलमा की कौन? हाँ सलमा, क्या हाल है आपके? जी बस ठीक ही हैं। आप भी सोची होंगी कि इतने दिनों बाद मुझे ख्याल आया। अभी भाई की खैरियत मालूम करने के लिए भी मैंने बड़ी हिम्मत करके फ़ोन किया आपको। अरे नहीं सलमा, कैसी बात कर रही हैं आप? शर्मिंदा तो हम हैं आपसे, गलती तो हमारी बेटी की तरफ से हुई है। अरे नहीं तहरीन, ज़ारा हम सबकी बेटी है और मेरे दिल में आज भी वही जगह है उसके लिए जो हमेशा से थी। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि ये दोनों बच्चे दोबारा से साथ हो जाएं जैसे पहले थे। बस हम भी यही चाहते हैं। अदील तो इस गम में घुलते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, बस पता नहीं क्या हो गया ज़ारा को। तहरीम आप समझाएं ना उसे। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन न जाने ज़ारा के दिल में क्या है कि वो अपनी बात से पीछे ही नहीं हट रही। मिस्टर सलमान, आपको जिसने भी इनके बारे में बताया है बिल्कुल सही बताया है। ये पेपर्स फेक हैं, लेकिन इनको बहुत तरीके से तैयार करवाया गया है कि आम आदमी इनकी हकीकत को नहीं समझ सकता। अब ये समझें कि जिस किसी ने भी ये जायदाद मुंतकिल की है उसने सामने वाले को सिर्फ खुश किया है, असल में उसको दी नहीं है।
आपका मतलब है वकील साहब उसने देने वाले को झूठ बोला? बिल्कुल, या तो उसने झूठ बोला है या फिर आपसे किसी ने झूठ बोला है। मैं समझा नहीं। आई मीन ये भी तो हो सकता है कि जिस किसी के नाम ये पेपर्स ट्रांसफर हुए हैं वो नहीं चाहता कि ये घर बिके और उसने आपको फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दे दिए हों। ओके वकील साहब, थैंक यू। आप पेपर्स मिल सकते हैं मुझे? थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम अकेले आई हो? हादी नहीं आया? नहीं खाला, हादी आज पिक करने नहीं आए। मैंने उन्हें कॉल भी की थी, पता नहीं उन्होंने कॉल क्यों नहीं अटेंड की। मैं तो अपनी दोस्त सदफ के साथ आई हूँ, रास्ते ही में उसका घर पड़ता है। जाने कहाँ मसरूफ रहते है लड़का, आजकल तो इसको अपना होश ही नहीं है। अच्छा खाला, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, सब अच्छा होगा। आमीन। लेकिन फिर भी पता नहीं अब कहाँ है। जी हादी, अस्सलामुअलैकुम। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? लेकिन कैसे? नहीं, ये मैं ठीक हूँ। मैं इससे कई बड़ी बड़ी तकलीफें मैंने उठाई हैं यार, फिक्र नहीं करें आप। क्या कह रहे हो तुम बेटा? इधर आओ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ। तुम इधर आओ, इधर आकर बैठो मेरे पास। अरे अम्मी। बेटा जाओ पानी लेकर आओ, बैठो। और कहीं तो चोट नहीं लगी तुम्हें? नहीं। कैसे हो गया एक्सीडेंट? गहरी चोट तो नहीं है? मैं ठीक हूँ मेरी माँ, मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो तुम अपने साथ बेटा? सलमान, क्या हो गया तुम्हें? खुद तो मुझे एहतियात करने का कहते हो और अब जब चाहे अचानक कॉल कर देते हो। What do you mean? तुम्हें कॉल करने से पहले तुम्हारा अपॉइंटमेंट लूं मैं? क्या हो गया भाई, इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो मुझसे? गुस्से में नहीं हूं मैं ये बात सोचकर पागल हो रहा हूं कि एक बार फिर तुम्हारे हाथों बेवकूफ बन गया मैं। क्या मतलब? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैंने क्या किया ऐसा? ड्रामे मत करो मेरू, तुमने दौलत की खातिर मुझे एक बार फिर धोखा दिया है, क्योंकि तुम एक जिद्दी औरत हो और अपनी जिद की खातिर तुम कुछ भी कर सकती है। अगर मैंने तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स नहीं बनवाए तो तुमने उसके बदले में मुझे फेक डॉक्यूमेंट्स दिए। क्या? फेक पेपर्स? ये क्या बोल रहे हो तुम? जी, फेक डॉक्यूमेंट्स। मेहरू, तुमने ये अच्छा नहीं किया। सलमान, क्या हो गया तुम्हें? क्यों मुझ पर बार बार शक करते हो? तुम्हारी कसम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो पेपर्स फेक नहीं हो सकते। मेहरू, मैं पागल नहीं हूं जो ऐसे हवा में तीर चलाऊंगा। मैं एक नहीं 3 वकीलों की कंफर्मेशन के बाद कह रहा हूं। एक बात याद रखना मेहरू, मैं पहले जैसा सलमान नहीं हूं कि तुम इस बार भी मुझसे फ्रॉड करोगी और मैं सह जाऊंगा। अच्छा, तो क्या करोगे फिर? वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम खुद ही देखोगी। जस्ट वेट एंड वॉच। पागल हो गया ये।